नमस्कार, मैं मनीष गोयल स्वागत करता हूं आपका गोयल स्मार्ट क्लासेस में। और आज हम सीखेंगे अंग्रेजी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आर्टिकल वे शब्द होते हैं जो नाउन या संज्ञा से पहले लगते हैं और उसके बारे में विशेष जानकारी देते हैं। यहाँ एक शब्द आया संज्ञा, तो संज्ञा से तात्पर्य है व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। अब हम सीखते हैं ए का प्रयोग एक शॉर्ट ट्रिक से। तो जब शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड अर्थात व्यंजन ध्वनि से हो तो ए लगाते हैं। उदाहरण के लिए ए बॉय, ए गर्ल, ए बुक, ए पेन। इन सभी शब्द में जो शुरुआत है वो कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, यानी कि व्यंजन ध्वनि से हो रही है। अब हम देखते हैं एन का प्रयोग शॉर्ट ट्रिक से। तो एन जब शब्द की शुरुआत वॉवेल साउंड से हो तो एन लगाते हैं अर्थात स्वर ध्वनि। उदाहरण के लिए अन एलिफेंट, अन ऑरेंज, अन अम्ब्रेला। तो यहाँ पर सभी की शुरुआत स्वर ध्वनि से हो रही है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। अब हम देखते हैं द का प्रयोग शॉर्ट ट्रिक से। तो द यानी कि स्पेसिफिक, खास, निश्चित। जब किसी विशेष या पहले से ज्ञात वस्तु के बारे में बात हो तो द लगाते हैं, जैसे कि द सन, द मून, द ताज। और सेंटेंस में देखेंगे तो द सन राइज इन द ईस्ट। तो इस प्रकार हमने देखा कि द का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। इसे कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार से पूछते हैं, तो हम एक उदाहरण लेकर देखते हैं। एप्पल इज ऑन द टेबल, और ऑप्शन है ए, एन, द या नो आर्टिकल। तो यहाँ पर आएगा बी, एन, क्योंकि एप्पल की शुरुआत वॉवेल साउंड यानी स्वर से हो रही है, इसलिए यहाँ पर एन लगेगा। अब हम इन तीनों आर्टिकल को शॉर्ट ट्रिक से रिवीजन करते हैं। ए का प्रयोग, तो कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि व्यंजन ध्वनि होगी तो ए लगेगा। एन वॉवेल साउंड यानी कि स्वर ध्वनि होगी तो एन लगेगा। और द स्पेसिफिक या यूनिक, अगर कोई स्पेसिफिक है और यूनिक है तो वहां पर द लगेगा। तो इस प्रकार हमने आर्टिकल को शॉर्ट ट्रिक से सीखा। द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इसका प्रयोग किसी विशेष स्पेसिफिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है। आई सा अ बॉय यानी कि कोई भी लड़का, आई सा द बॉय वही खास लड़का। तो जब हम किसी खास के लिए प्रयोग करते हैं तो द का प्रयोग किया जाता है। अब हम सीखेंगे द के अन्य प्रयोग। पहला, यूनिक, एक ही होने वाली चीज़ों के साथ, अर्थात दुनिया में जो चीज़ें केवल एक ही होती है उसके पहले द लगाया जाता है। उदाहरण के लिए द सन, सूर्य, द मून, चंद्रमा, द अर्थ, पृथ्वी, और द स्काई। तो इस प्रकार से हमने द का प्रयोग देखा। दूसरा, नदियों, समुद्र और महासागर के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए द गंगा, द यमुना, द पैसिफिक ओशियन, द अरेबियन सी। और अगर हम सेंटेंस में देखें तो द गंगा इज ए होली रिवर। तीसरा, पर्वत श्रृंखलाओं के साथ, जैसे द हिमालय, द अल्पस। सेंटेंस में देखेंगे तो द हिमालय आर वेरी हाई। प्रसिद्ध इमारतों और स्थानों के साथ, उदाहरण के लिए द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार। सेंटेंस में देखेंगे तो द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल। द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी होता है, जब सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा जैसी तुलना होती है। उदाहरण के लिए द बेस्ट, द टालेस्ट, द स्मॉलेस्ट। सेंटेंस में देखेंगे ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी द का प्रयोग होता है, जैसे द गिटार, द पियानो। सेंटेंस में सी प्लेज द गिटार। द का अगला प्रयोग पहले से बताई गई वस्तु के लिए, अर्थात जब किसी चीज का पहले जिक्र हो चुका हो तब दोबारा बोलते समय द लगाया जाता है। उदाहरण आई सा अ डॉग। दूसरा सेंटेंस द डॉग वाज बार्किंग। तो इसमें पहले सेंटेंस में जिस डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, अगले सेंटेंस में भी उसी डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर द डॉग आया। ऑर्डिनल नंबर के साथ भी द का प्रयोग होता है, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट। सेंटेंस में देखेंगे ही केम द फर्स्ट इन द क्लास।
तो इस प्रकार हमने द के प्रयोग को देखा। एक बार हम उसका रिवीजन करेंगे। पहला, यूनिक थिंग्स जैसे कि द सन, रिवर्स द गंगा, माउंटेन रेंज द हिमालयस, फेमस प्लेस द ताजमहल, सुपरलेटिव डिग्री द बेस्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द गिटार। तो इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल एन द का प्रयोग हर जगह नहीं होता है। कुछ जगह पर आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, इसे जीरो आर्टिकल भी कहते हैं। तो चलिए सभी नियम को हम आसान भाषा में समझते हैं। पहला, प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। किसी व्यक्ति, शहर, देश या विशेष नाम के पहले सामान्यतः आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, राम इज़ माई फ्रेंड, सीता लिव इन दिल्ली, इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। लेकिन यहाँ पर द राम द दिल्ली लिखना गलत होगा। अब हम देखते हैं दूसरा नियम। भाषाओं के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश, सी स्पीक्स हिंदी, दे अंडरस्टैंड संस्कृत। तो द इंग्लिश और द हिंदी लिखना गलत होगा। भोजन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। नाश्ता हुआ, दोपहर का भोजन, रात का भोजन आदि के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। उदाहरण के लिए, आई हैड ब्रेकफास्ट, वी आर हैविंग लंच, दे एट डिनर। द ब्रेकफास्ट लिखना गलत होगा, लेकिन अगर विशेष बताया जाए तो आर्टिकल लग सकता है। उदाहरण के लिए, द डिनर वी हैड यस्टरडे वाज डिलीशियस, अर्थात जो कल रात हमने भोजन किया वह बहुत स्वादिष्ट था। गेम्स और स्पोर्ट के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। ही प्लेज क्रिकेट, सी लाइक फुटबॉल, दे प्ले हॉकी। द क्रिकेट लिखना गलत होगा। नाउन के बहुवचन रूप से सामान्य रूप से पूरी श्रेणी की बात की हो तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। यहाँ पर डॉग्स से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। टीचर्स गाइड्स स्टूडेंट्स, बुक्स गिव नॉलेज। यहाँ पर भी टीचर्स और बुक्स से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। उदाहरण के लिए, हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, लव इज पावरफुल, हैप्पीनेस इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर हॉनेस्टी, लव और हैप्पीनेस से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। डेज, मंथ्स, फेस्टिवल्स के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। उदाहरण के लिए, मंडे इज ए बिजी डे, दिवाली इज ए बिग फेस्टिवल, जनवरी इज ए वेरी कोल्ड। तो यहाँ पर मंडे, दिवाली और जनवरी से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। अगला, पजेसिव अर्थात जहाँ पर अधिकार दिखाने की बात हो। माय, अवर, हिज, हर आदि के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, दिस इज माई बुक, दैट इज हर पेन। तो द माई बुक लिखना गलत होगा। तो अब हम देखते हैं आज की क्लास का लास्ट नियम। अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। अर्थात जिन चीज़ों को गिना नहीं जा सकता है उनके पहले सामान्यतः ए एन का प्रयोग नहीं लगता है। उदाहरण के लिए, वाटर, मिल्क, शुगर इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक हो तो द लग सकता है। उदाहरण के लिए, द वाटर इन दिस बोतल इज कोल्ड। तो इस प्रकार हमने देखा नो आर्टिकल अर्थात कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। सी बॉट अम्ब्रेला, ये रिक्त स्थान में है एमसीक्यू के रूप में। तो यहाँ पर एन आएगा क्योंकि अम्ब्रेला की शुरुआत वोवेल ध्वनि यानी कि स्वर से हो रही है। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण। सी इज रिक्त स्थान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो ऑप्शन है ए एन द नो आर्टिकल। तो सही आंसर होगा ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि यू एक कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए यहाँ पर ए आएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा, अर्थ मूव अराउंड सन। तो यहाँ पर दो रिक्त स्थान है और ऑप्शन भी दो ही है। तो पहला है ए द एन द या द ए। तो इसमें दोनों जगह द आएगा क्योंकि अर्थ और सन दोनों ही यूनिक है इसलिए यहाँ पर द आएगा। अगला उदाहरण, सी इज बेस्ट सिंगर इन द क्लास। तो यहाँ पर सही आएगा द, क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आता है। लेकिन यही सेंटेंस अगर सी इज अ गुड स्टूडेंट होता तो यहाँ पर ए आता, क्योंकि गुड के साथ ए आएगा और बेस्ट के साथ द लगेगा। अब हम देखते हैं पांचवा उदाहरण। आई सा ओवल सिटिंग ऑन द ट्री। तो यहाँ पर एन आएगा क्योंकि ओवेल जो है उसकी शुरुआत ओ से हो रही है जो कि स्वर ध्वनि है, इसलिए सही होगा एन। ही हैज MBA डिग्री। तो यहाँ पर MBA से पहले क्या आर्टिकल आएगा ये बताना है।
तो ये सही रहेगा एन, क्योंकि जब हम MBA को बोलेंगे तो एम एम में पहला अक्षर जो है वो स्वर है, इसलिए MBA में एन आएगा। ताजमहल इज ए वेरी ब्यूटीफुल, तो इसमें आएगा द, क्योंकि फेमस, अगर कोई फेमस प्रसिद्ध या यूनिक है तो उसके साथ द आता है। अब हम देखते हैं 8वां उदाहरण। मिल्क इज ए गुड फॉर हेल्थ, ऑप्शन है ए एन द नो आर्टिकल, तो सही होगा नो आर्टिकल, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ जनरल बात में आर्टिकल नहीं आता है। तो ही इज हेयर टू द थ्रोन, यहाँ पर एच साइलेंट है इसलिए एन आएगा। सी इज LLB ग्रेजुएट, तो LLB को बोलने पर स्वर ध्वनि आती है पहले अक्षर में, तो एल, इसलिए यहाँ पर एन आएगा। अगला क्वेश्चन, ही गेव मी यूजफुल एडवाइस, तो यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा, क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, जो कि आर्टिकल नहीं लगेगा। तो जो कि हमने वीडियो में भी देखा था, नो आर्टिकल वीडियो में, कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। यहाँ पर एक शब्द है एडवाइस से पहले यूजफुल, लेकिन यूजफुल के हिसाब से आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि आर्टिकल नाउन के हिसाब से लगता है और यूजफुल एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। दिस इज यूनिक अपॉर्चुनिटी, यूनिक का पहला साउंड व्यंजन ध्वनि है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। ही इज MLA की शुरुआत स्वर ध्वनि से हो रही है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा। सी हैज लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक, तो यहाँ पर नो आर्टिकल। लिटिल नॉलेज अर्थात कोई नॉलेज नहीं है, ऑलमोस्ट नो, इसलिए यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। सी हैज लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक बट सी ट्राई, तो यहाँ पर सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव सेंस में है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। ही इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पर टॉलेस्ट सुपरलेटिव है, इसलिए यहाँ पर द आएगा। ही वेंट टू बेड अर्ली, तो यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा, क्योंकि अगर किसी स्थान पर किसी उद्देश्य के लिए जा रहे हैं तो वहां पर नो आर्टिकल होगा। सी इज डॉक्टर, तो यहाँ पर ए आएगा, क्योंकि प्रोफेशन से पहले ए आता है। अब हम देखते हैं एग्जाम ट्रिक्स। पहली ट्रिक्स, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नो आर्टिकल। दूसरी ट्रिक्स, ए लिटिल और लिटिल में मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर ए लिटिल है तो वो पॉजिटिव सेंस में है, और सिर्फ लिटिल है तो उसका अर्थ है कि ना के बराबर। जब भी एब्रीवेशन आएंगे तो हम उसका पहला अक्षर देखेंगे। और आज की लास्ट ट्रिक, अगर किसी स्थान पर किसी उद्देश्य के लिए जा रहे हैं तो वहां पर नो आर्टिकल आएगा, जैसे बेड, स्कूल, हॉस्पिटल। कुछ और चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जैसे यूरोपियन, तो यहाँ पर यू, इसकी शुरुआत व्यंजन ध्वनि से हो रही है, इसलिए ए आएगा। वन, इसकी शुरुआत व्यंजन ध्वनि से हो रही है, इसलिए ए आएगा। ओवर, तो यहाँ पर एच साइलेंट है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा। तो इस प्रकार हमने आर्टिकल को सीखा और प्रैक्टिस की। इसी के साथ आज हम करते हैं आर्टिकल टॉपिक को समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गोयल स्मार्ट क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।